आज हम इंग्लिश का जो आर्टिकल करेंगे उसमें जो चीज़ें हम हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं वो प्योरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। आल्दो कि सब चीज़ों को एक वक्त में या एक आर्टिकल में सम अप करना मुश्किल होता है। थोड़े से इसमें मैं आपको जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का पेपर हुआ रिसेंटली उसके बारे में बताऊंगा। बज़ारन चीज़ें बहुत कॉमन हैं, लेकिन इनको अगर उस तरह यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, और उसी हवाले से हमारा मकसद होता है कुछ ना कुछ चीज़ों को पिक करना आर्टिकल से, न्यूज़पेपर से। क्वेश्चन 5 उसने दिया हुआ है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एट लीस्ट 2 सेंसेस आइदर एज ए वर्ब और एज ए नाउन और एज एन एडजेक्टिव और एज बोथ। अब वो कहता है कि जो मैंने नीचे अल्फाज दिए हैं इनके बारे में बताइए कि ये नाउन है, वर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, या ये दो भी हो सकते हैं। कॉमनली हमें एडजेक्टिव, नाउन किसी चीज के नाम को कहते हैं, सिफ्त को एडजेक्टिव कहते हैं, यही है ना। और ये बड़ी फंडामेंटल एलिमेंट्री चीजें हैं, लेकिन यहां एग्जामिनेशन पॉइंट से वो पूछ रहा है तो जो उसने लफ्ज दिए हैं नीट, आमतौर पर क्या एडजेक्टिव है या नाउन है या दोनों हैं या वर्ब है? जी, आमतौर पर क्या लगता है? नीड, जरूरत। जरूरत क्या नाउन नहीं है? नाउन है प्लस वर्ब भी है। देखने में इसकी फॉर्म में लगता है जैसे एक बहुत कॉमन सा वर्ड आता है, और अस्टॉनिशिंग टू नो, डॉक्टर। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर क्या है? वही डॉक्टर जो मेडिकल का डॉक्टर है। कितना कॉमन वर्ड है। अगर वो यही पूछ ले कि क्या डॉक्टर नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, तो क्या कहेंगे हम? डॉक्टर नाउन भी है, वर्ब भी है। डॉक्टर जो है ये वर्ब भी है और नाउन भी है, प्लस डॉक्टर के बहुत ज्यादा मीनिंग्स हैं। मैनिपुलेट करना भी डॉक्टर होता है, ये जैसे डॉक्टर वीडियो कहते हैं, ठीक है, फिल्म। ये इतने कॉमन वर्ड्स हैं कि हम इन पे तवज्जो नहीं देते। तो आज इसीलिए मैंने ये यहाँ आपको एक उसका सवाल जो है हाईएस्ट एग्जाम में उसने एक सवाल किया। अब हम आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और इसके आर्टिकल में ये मैंने एक छोटी सी जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया उसकी। नेक्स्ट भी हम करेंगे। तो ये हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज को भी देखते हैं, आर्टिकल को भी देखते हैं, करंट अफेयर को भी देखते हैं, उसके टाइटल को भी देखते हैं, होमोफोम हम आवाज वर्ड जो होते हैं उनको भी देखते हैं, और वो पूछ सकता है, जो कि हमने ग्रुप में आर्टिकल शेयर किया था। वैसे सब लोगों ने उसका कोई, मैंने कहा था कि सूटेबल टाइटल दीजिए, तो शायद चंद एक लोगों ने दिया है। आज का उसका जो आर्टिकल जो हमने सिलेक्ट किया था वो कहता है जी रिफॉर्म एजेंडा। ये तो टाइटल है आर्टिकल का, जो राइटर है उसने दिया। लेकिन अगर हम इसे देखते हैं इसकी सारी इबारत को, तो कुछ और भी नाम इसके बन सकते हैं, इसके नाम बन सकते हैं। ये भी हो सकता है जी एग्जिस्टिंग चैलेंज एंड सॉल्यूशंस, न्यूबॉर्न गवर्नमेंट चैलेंज, ये इसके और अदर्स नेम भी हो सकते हैं। चलते हैं हम आर्टिकल की तरफ। वो कहता है जी ऑल एरियाज ऑफ आवर गवर्नेंस आर लैकिंग इन इफेक्टिव डिलीवरी, द इनकमिंग गवर्नमेंट विल टेक ओवर एट अ वेरी लिटिल चैलेंजिंग टाइम ऑन द फिजिकल साइड। अब वो बात करता है इस आर्टिकल में कि इसके
चैलेंजिंग हैं, लेकिन एक फिजिकल साइड पे अगर देखिए, ये फिजिकल माली साइड पे अगर हम आर्टिकल या अपनी बात करते हैं, ये तो वो कहता है कि अगर इसे ये देखें कि फाइनेंस के हवाले से क्या सूरत हाल है। वी हैव इन्फ्लेशंस एट मोर देन 25%, budgetary deficits at over 7% of national income, energy cost and its frequent unavailability, a milestone around the neck of industry and consumer, large foreign and local debt repayments that keep up close to the brink, and underwhelming export। अंडरवेलमिंग क्या होता है? बिलो, गैर मुतासर कुन। थोड़ी इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल पढ़ने के बाद, बिकॉज के हमने ऊपर वो उसे इसकी लैंग्वेज देनी होती है। In the human development areas, we have one of the highest infant mortality and female fertility rates even among poor countries. 58% of kids अंडर 5। अगेन मुझे समझ नहीं आ रही कि अंडर 5 को उसने ऐसे क्यों किया। अंडर 5 जी, और स्टंट्स और वेस्टेड। 26 million children are out of school, 8 million plus babies born every year for whom we neither have school nor teachers, and worst of all, 39% of our fellow citizens living in abject poverty। abject bad experience, इंतहाई पॉवर्टी की बात करता है, गुर्बत। इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट्स वी हैव, अब दूसरी नेक्स्ट बात करता है जी गवर्नेंस की बात करता है कि गवर्नेंस के हवाले से क्या क्या चैलेंजिंग हैं। In terms of governance, we have a totally ineffective local government system। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की वो बात करता है। इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता है, वो डैश डालता है। कौन सी है डैश? एम डैश डालता है। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करता है, एम डैश डालता है, कहता है the government's tier that interacts most with people and is supposed to provide services, M-1। यहां वो कहता है कि ये वो लेयर है। टियर के बहुत ज्यादा मीनिंग होते हैं, स्टेप, स्टेज, ग्रेड, लेवल। तो ये वो ग्रेड है, ये वो लेवल है कि जिस लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे ये गवर्नमेंट किसी भी गवर्नेंस का, अच्छी गवर्नेंस के लिए उसका बेसिक बुनियादी पहलू है या ग्रेड है, दर्जा है। लीविंग आवर सिटीजन विदाउट हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक सर्विसेज। In fact, all areas of our governance are lacking in effective delivery. For instance, our state-owned enterprises, SOEs, लास्ट अराउंड 700 बिलियन लास्ट ईयर। बहुत बड़ी अमाउंट है, 700 बिलियन। ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस क्या होता है? स्टेट ओन, ये पीएसओ, रेलवे, एयरलाइन, पीआईए, ये एसओई, स्टील मिल, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। ऐसे काम जो स्टेट कर रही है, सीधी सी बात है, एसओई। और ये बहुत बड़ी फिगर बता रहा है कि कितनी है, 700 बिलियन। ये किसकी तरफ से बता रहा है कि ये गवर्नेंस की कमी है। वी हैव ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी वो कहता है क्या है कि जरूरत से ज्यादा है।
where there is no considerations of merits, cases lingers in courts unresolved for decades. ये litigation की बात करता है और हमने पहले एक दिन पढ़ा था कि justice delayed, पूरा क्या है ये मैक्सिम? Justice delayed, justice denied. Justice delayed is justice denied. ये भी आया था कि इस पे मजमून लिखिए, सिविल जज के एग्जाम में आया था और मैंने कहा कि वाइस वर्सा इसके और कहा था जस्टिस क्रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। तो ये भी नेक्स्ट वो पूछ सकता है और इसके हवाले से जो करंट चल रहे थे आप उनके रेफरेंस से देख सकते हैं। लेकिन अगेन ये है कि थोड़े से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी पॉलिटिकल फिगर को हाईलाइट करना या डाउनग्रेड करना बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। आपकी अपनी राय हो सकती है। Given these present problems, here are some reforms the incoming government may undertakes. No other reform will succeed if we. ये क्या है सर? गौर से देखिए, वो के बाद आपने देखना सर, बताइए जरा। कंट्रैक्शन है, ये भी पूछ सकता है ये कंट्रैक्शन की कौन सी फॉर्म है, या ये भी पूछ सकता है कि ये इसकी डू नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है। क्या है ये सर? Don't. कैसे बोलेंगे? Don't. डोंट। वो डोंट्स किसकी कंट्रैक्शन फॉर्म है? ये किसकी? Do not. डू नॉट। अब ये भी पूछ सकता है कि कंट्रैक्शन फॉर्म अवेलेबल है अगेन के मुख्तलिफ आती हैं कंट्रैक्शन फॉर्म, या वो वर्ड ये भी देता है कि इसकी कंट्रैक्ट पूरा डू नॉट लिखेगा, कहेगा इसे कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखें। Urgently undertakes population control. The 8 million babies being born every year will overwhelm every plans and resources we can muster. Moreover, अब वो कहता है जी क्या 8 मिलियन, यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि जो पर ईयर की बात कर रहा है या पर एनम? सर दोनों ही एक ही है, सालाना। वो कहता है 8 मिलियन जो है पर एनम जो बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब कितने हो रहे हैं हमें पता चल रहा है कि 8 बिलियन बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर पॉपुलेशन पे वो आपको ऐसे का कहता है या बात करता है तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे वो बात करता है एनएफसी वार्ड की। एनएफसी वार्ड क्या है वैसे? पिछले दिनों उन्होंने एक और एग्जाम में पूछा था कि एनएफसी वार्ड नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, आगे आएगा नीचे मैं बताता हूं। वी कैन मस्टर मोर अवर्स, नो इकोनॉमीज कैन प्रॉस्पर इफ 40% ऑफ इट्स पीपल रिमेन पुअर एंड इलिटरेट। बड़ा इंटरेस्टिंग आगे जुमला वो इस्तेमाल करता है, एंड द लिटरेट्स रिमेन अंडर एजुकेटेड एंड अनस्किल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि लिटरेट और एजुकेटेड में फर्क है, लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क है। आगे भी बताते हैं ये क्या है। नेक्स्ट, वी नीड्स टू टैकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग आफ्टर द 7th एनएफसी अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। छोटा सा मैं बता देता हूं ये है क्या। ये अवार्ड था कि जो वफाक ने एक फार्मूला तय किया था कि सोर्स का या रेवेन्यू का जो है जनरेट हो रहा है वो कैसे मुख्तलिफ मुल्क की बाकी इकाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये है एनएफसी अवार्ड। About 63% of the all federal tax go to the provinces including A, J, K, GB and former FATA, leaving the provinces with plenty of cash but the federations with not enough money to even cover its interest payments. The next NFC award must gradually over 5 years increase the share of the federation. अब चलते हैं जी, हमने कुछ सेलिएंट चीजें इसमें देखी और वो उनको हाईलाइट करते हैं जो इसी आर्टिकल में है। एक तो उसने
मस्टर का लफ्ज वैसे तो काफी है, मस्टर। अब अभी हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, उसने कहा जी मस्टर, तो ये मस्टर वर्ड क्या है? इकट्ठा करना, गैदर करना, जमा करना, और जमा भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है। तो इस हवाले से अगर वो पूछता है कि मस्टर क्या है, मस्टर के अलावा कोई और वर्ड भी हो सकता है, तो सिर्फ हमें ये ही नहीं है कि उसके शक्ल से लग रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन से लग रहा है, उसके यूज से लग रहा है, बल्कि हमें उससे थारोली ये जानना होगा कि वो है क्या। तो ईच वर्ड को ग्रेजुअली हम कोशिश करते हैं। आज हमने जो लिया कि मस्टर क्या है, ये नाउन भी है और प्लस वर्ब भी है। दूसरा हमने लिया जी, ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कि लिटरेसी, लिटरेट और एजुकेट में क्या फर्क है? लिटरेसी और एजुकेशन में क्या फर्क है? ठीक, एजुकेशन का अगर देखा जाए, लिटरेसी है कि जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं या कुछ राइटिंग कर रहा हूं, रीडिंग एंड राइटिंग, ये है लिटरेसी। लेकिन मुझे ओवरऑल शऊर नहीं है, स्किल नहीं है, तजर्बा नहीं है। वो स्किल किसी भी फील्ड की हो सकती है, वो किसी इंजीनियर की हो सकती है, किसी डॉक्टर की हो सकती है, किसी ऑटो मैकेनिक की हो सकती है, किसी भी फील्ड की हो, किसी लॉयर की हो सकती है। दैट इज एजुकेशन। अब शऊर, अंडरस्टैंडिंग, स्किल। अब वो बात करता है कि लिटरेसी तो है, आप समझ आ गई, पढ़ने लिखने की सलाहियत। लिटरेसी क्या है? पढ़ने लिखने की सलाहियत। और एजुकेशन क्या है जी? शऊर, अंडरस्टैंडिंग, स्किल। अब जो मॉडर्न रहा है, लिटरेसी के साथ साथ इक्वली आपको एजुकेशन की जरूरत है। मेयर्स, जो लिटरेसी है ये काफी नहीं है। किसी भी चीज को आप बहुत अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार नहीं आता, उसका यूजेज नहीं आता, तो ये क्या होगा? ये भी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी और फेलियर होगा किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट्स में, पहलू में। हमने मस्टर देखा जी, यहाँ उसने वर्ब और नाउन इस्तेमाल किया, इसलिए हमने पहले आपको एक जो एएसजे का पेपर है उसमें किससे रिलेटेड जो हमने चीजें बताई कि ये वो पूछ सकता है, एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया। आगे सर, होमोफोन, हम आवाज क्या है सर? टीयर क्या है? और टीयर, इनकी एक ही आवाज है। तो ये भी पूछ सकता है, कह सकता है, या मीनिंग्स के बारे में कह सकता है। इसका मतलब होता है जी लेवल, टीयर। उसी तरह ही इसकी प्रोनाउंस सॉरी, इसका मतलब होता है जिसे कॉमनली हम आंसू, टीईआर टीयर, और टीआईईआर टीयर, इसका मतलब होता है ग्रेड, लेवल, लेयर, लाइन। ठीक है, ये है टीयर। तो इसे कहते हैं होमोफोन। होमोफोन, हम आवाज। तो ये आज के आर्टिकल से हमने चंद एक चीजें ली, बहुत ज्यादा चीजें नहीं, चंद एक चीजें ली, और इन चीजों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखना है, एक न्यूज़पेपर को, अखबार को। हाँ, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं और भी अवेलेबल हैं। अब न्यूज़पेपर लेने का मकसद मैं अगेन बता दूं कि इसके साथ कुछ करंट अफेयर्स की चीजें चल रही होती हैं, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी देखना जरूरी है, और इसके बारे में भी वो पूछ सकता है। थैंक यू जी।